प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी राज्य में सुखपूर्वक रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है, उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है और इस डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि पूर्वक पूजन करके गले में बांध दिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना? रानी ने कुछ नहीं कहा। इसके पहले ही राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठाया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था, आपने इसका अपमान करके अच्छा नहीं किया। रात्रि में राजा सो रहे थे, तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छा दशा जा रही है और बुरी दिशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब नष्ट हो गए। अब तो भूखे मरने का दिन आ गए। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ। पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो का जड़ा कीमती हार टंगा था। आधी रात में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि खूंटी हार को निगल रही है। यह देख रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। दोनों ने सोचा कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हैं। खबर देने वाले से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो वह बोला, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं और दुखी हाल में हैं। यह सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा कि इन मछलियों को पका लो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया, परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में चील ने झपटा मारा, सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गई और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो सारी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई।
जब राजा आए मन ही मन समझ गए, वहाँ से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते हुए बहुत दिन हो गए। जब होली दशा का दिन आया तब रानी ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों को सिर गुथा तो राजा माता ने कहा, मैं भी तेरा सिर गूंथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ ही रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में तिल देखा। यह देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरी जैसी मेरी भी बेटी है जिसके सिर में तिल था। तेरे सिर में तिल है यह देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छुपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी और अपनी सारी गलतियों की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जवाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल लाया गया। जवाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर उन्हें भोजन कराया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े देकर अपनी बेटी और जवाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भुना था। राजा के हाथ से चील के झपटा मारने पर भोजन गिर गया था। राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया है, परंतु चील ने झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, आपने सोचा होगा कि मैंने सारी मछलियाँ भूनकर खा गई, परंतु वे जीवित होकर नदी में चली गई। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर है। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाल सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की कि माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो, और उस जगह को खोदा जहाँ कांदा रोटी गाढ़ी थी। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी में लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचा। मित्र ने उनका पहले के सम्मान की तरह आदर सत्कार किया और रात्रि विश्राम के लिए उन्हें कक्ष में सुला दिया। मोड़ने वाली खूंटी के हार निकल जाने वाली बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली खूंटी हार उगलने लगी और राजा ने अपने मित्र को जगाया और रानी ने मित्र की पत्नी को जगा कर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्यक्रम से निपटकर वहाँ से वे चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुँचे, अपने दोनों पुत्रों को मांगा। भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव के लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल और दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के लिए निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते देखा। सभी ने बहुत खुशी जताई और उनका स्वागत किया गाजे बाजे के साथ और उन्हें महल पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले कोप किया, ऐसी किसी पर मत करना, और बाद में जैसी कृपा करी वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कथा। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी, और छोटी रानी के घर में धन कम था तो वह मन से बहुत दयालु और सबकी मदद करती थी।
और वह स्वयं को धर्म के कार्य करने, लोगों की मदद करने में लगी रहती थी। वह रोज़ सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, तुलसी माता, बड़ी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती। जबकि बड़ी सेठानी यह देखकर हंसती रहती, कहती कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती हैं। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियाँ वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले, यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा, मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। कितनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी सेठानी को तपते हुए कुंड में डाल दिया। तब बड़ी सेठानी बोली कि मुझे 1.25 पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूँगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए और धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने समय में समय उसका पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने धर्मराज जी का विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसा कृपा सेठानी पर की वैसी सब पर करना। तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत के दाता में तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोर दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोर दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है। मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को लेने जाने लगी तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया बाई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक के मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार न चुनेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चुने और ढवा देवे, चीने और ढवा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई।
शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया। तो मजदूर कहने लगे, एक बुढ़िया आई और कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। पतवारी माता की कथा। एक बार पतवारी माता, पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में एक दूसरे को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल, पतवारी और गजानन जी ने उसे रोका और बोला, लड़के रुक जा, हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल, पतवारी माता और गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती है। तो हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पतवारी माता पथ की धरानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब गणेश जी ने लड़का बोला, अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही माना जाता है, आपका ध्यान किया जाता है, कोई काम सिद्ध नहीं होता आपके बिना। सबसे पहले आपको न्योता दिया जाता है, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़की की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने जो हम सबको ही बड़ा कर दिया, उसको सुखी रखने का आशीर्वाद दिया और जौ के दाने उसके अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, सारा दिन खराब कर न्याय किया, इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया, उसमें से हीरे मोती बिखर गए। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा है देख लो। माँ वहाँ गई, देखा तो हीरे मोती का ढेर लगा है, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ बहुत खुश हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता, गणेश जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत खुश हो गए। हे भगवान, जैसा पाल माता, पतवारी माता, गणेश जी ने लड़की को दिया वैसा सबको देना। विश्राम बाबूजी की कथा। विश्राम देता किसी गांव में एक भाटका एक झाटका रहता था। दोनों परम मित्र थे। एक बार झाटका अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाटका अपने ससुराल जाने को। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक तालाब की पाल पर बैठ गए। झाटका ने भाटका से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाटका बोला, तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। झाटका वहीं तालाब की पाल पर बैठ पानी की घंटी और चावल की पोटली लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के बाद झाटका कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माए, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास बेकुंड का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब करा के वह झाटका बहन के पास चल पड़ा। झाटका की बहन ने भाई का खूब मान सम्मान किया और बहुत बातें की और भाई की पसंद का भोजन कराया। इधर भाटका अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी मिली न पानी, किसी ने पूछा नहीं और भाटका भूखा प्यासा वहाँ से निकल पड़ा।
शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट का बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद काला हो गया, न रोटी मिली न पानी। जाट का बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, ना आप कर ले। लेकिन भाटका ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे ना दे, तेरी तो मेरी माँ है। दही की छुछली, चूरमा का पेड़ा धरा मिलेगा। भाटका ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाटका ने कर लिया नगर बसेरा। जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डाली पानी हो जाएगी, जट से निकल जाए मेरा जीव, करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाटका की मासी ने बहुत लाड पार किया। उधर भाटका घर गया तो उसकी भैंसें खो गई। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए। कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन भटका, भैंस ढूंढता रहा, लेकिन भैंस नहीं मिली। जाटका और भाटका फिर मिले। जाटका ने भाटका के हाल चाल पूछे तो भाटका बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ। रोटियों को अब तो कोई पूछता है नहीं, न पानी मिला न रोटी मिली। जाटका ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाटका की बात सुनकर भाटका बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मन के धोवे पाप, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी माँ सी देगी द्वारका का वास। मीठा मीठा घास बैकुंठ का वास, 5 कुल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जीव। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाटका जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया और ससुराल से संदेशा आ गया कि उसके ससुराल में बहुत आवभगत हुई। अपनी पत्नी को लेकर घर आया। भाटका प्रसन्न हो गया। भाटका ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाटका को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही फल कहानी सुनने वाले को मिले। सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते, जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा ने पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, मैं तो खटी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलते हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर क्यों लगी। भगवान बोले, आज तो खीर खाट खट्टी लग रही है। माताजी बोले, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ आपने घर में आप दोनों जने हैं, मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार गए हैं और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं, मांझी तो 1 टका देती थी, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनवाई।
भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो मेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह भगवान ने दुभात मिटाई।